सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज बड़ा खास दिन है, उठनी एकादशी और इसके साथ साथ इगास, तो दोनों पर्वों का एक साथ संयोग। आज आज के दिन एकादशी का दिन जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भगवान विष्णु 4 महीने के बाद यानी कि बरसात के बाद आज उठते हैं, इसीलिए देव उठनी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके साथ साथ आज से जो भी जितने भी चाहे कैसे भी मांगलिक कार्य हो, चाहे हो शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई संस्कार हो, किसी प्रकार का भी अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, तो सभी आज के दिन से शुभारंभ किए जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए आज भगवान विष्णु और तुलसी माता की जो है पूजा की जाती है। तो इसके लिए एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो पहनते हैं वो पीला होना चाहिए, तिलक पीला होना चाहिए। और विशेष करके क्योंकि हम छोटी-छोटी लापरवाही से या अज्ञानतावश किसी काम को पूरा नहीं करते हैं या कोई चूक हो जाती है, तो उससे हमारा जो अनुष्ठान से, पूजा पाठ से जो पूरा पर्याप्त फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि जैसे थाली यहाँ पे तैयार की गई है तिलक की, तो इसमें तो और चीज़ भी रखी गई हैं, जैसे लाल मिठाई भी रखी गई है और अक्षत भी रखे गए हैं यहाँ पे। तो इनका अभी इगास भी है, इसलिए वहाँ भी प्रयोग होगा। परंतु आज के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पीले फूलों का, पीले वस्त्रों का किया जाता है। हल्दी का तिलक लगाया जाता है। उसके साथ-साथ तुलसी दल, ये तुलसी दल होना ज़रूरी है। और जब कभी भी आप तिलक लगाते हो तो उसमें जो अक्षत होता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि चावल कैसे भी हो, चावल रख देते हैं और टीका लगा लेते हैं और अक्षत मान के लगा लेते हैं। अक्षत का मतलब यही होता है उसकी क्षति ना हो, वो टूटा-फूटा ना हो, तो क्रैक ना हो बीच में से। तो इसलिए अक्षत साबुत चावलों का जो है अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको हमें अपने जीवन में जो है ज्ञात होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हमें कार्य करनी चाहिए। जैसे पूजा की बात करूँ, पूजा पाठ तो सब करते हैं, हम हर त्योहार को करते हैं, हर रोज़ धूप-दीप करते हैं, परंतु उसमें जो हम धूप देते हैं, हमारी जो उत्तराखंड की परंपरा है, तो पाती नाम का जो वो है, कुंज भी कहते हैं, पाती भी कहते हैं, गढ़वाल में कुंज भी कहते हैं उसको। उसको हम भैंस के घी में डुबो करके धूप देते हैं। तो भैंस का घी न दे करके ये शुद्ध गाय का घी है, क्योंकि इसमें कलर भी इसका पीला होता है। इसकी पूजा पाठ में, पूरे संसार में पूजा पाठ में सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहे कोई भी आप हवन करो, पूजा पाठ करो और दिया जलाओ, धूप दो और कोई पकवान बनाओ, तो उसमें शुद्ध यह गाय का ही घी माना गया है। इससे जितना आप धूप दोगे और इससे पूजा पाठ करोगे, तो उसमें सुख शांति मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो बाद में बताऊँगा। तो इसलिए कभी भी हो, भैंस के घी से धूप ना दें और गाय का घी का ही प्रयोग करें। जो ये इगास और उठनी एकादशी के होने से ये दिन बहुत ही बड़ा ख़ास है। आज के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं और जो भी भगवान से मन्नत माँगते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण होती है और अपने जीवन में वो सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं सुखी जीवन यापन करूँ, तो इसके लिए आप पूजा पाठ करें, नियम से विधिवत करें, अच्छा हो, अपना शुद्धिकरण इसमें ज़रूरी हो जाता है। और छोटी-छोटी बातों को लेकर के अपने संज्ञान में लें कि जिससे कि पूजा में कोई व्यवधान ना हो और उसका पूरा-पूरा लाभ हमको मिले। इगास उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक इगास, जिसे गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बग्वाल यानी बूढ़ी दिवाली के रूप में जानते और मानते हैं। यह पर्व दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इगास, आइए जानते हैं। पहला, पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम रावण का वध करके 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने इसी खुशी में दीप जलाकर दीपावली मनाई। लेकिन यह खबर उत्तराखंड में पहुंचते पहुंचते 11 दिन लग गए, इसलिए इगास पर्व मनाया जाता है। और दूसरा, वीर योद्धा माधव सिंह भंडारी जी की विजय गाथा है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के वीर सेनापति माधव सिंह भंडारी तिब्बत के युद्ध में गए थे और जब उनकी सेना युद्ध विजय होकर लौटे तो यह दिन दीपावली के 11 दिन बाद एकादशी का था।
तो राजा और प्रजा अपने वीर सैनिकों की जीत की खुशी में पूरे राज्य में दीप जलाकर वीरों के सम्मान के लिए यह इगास पर्व मनाया जाता आ रहा है। तीसरा है सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी महत्व। पूरे राज्य में खरीफ की फसल खेती का काम निपटने की से और व्यस्त रहने से फुर्सत मिलने पर 11 दिन बाद इगास को मनाते आ रहे हैं। और चौथा है पशुधन का सम्मान। इसी दिन गौ माता के साथ साथ अन्य पशुओं की पूजा की जाती है। तिलक इत्यादि के बाद तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं और इसके साथ इगास को मनाया जाता आ रहा है। पांचवा है भैलो, यानी कि लकड़ी की मिसाल बनाकर गोल गोल घुमाते हुए सामूहिक नृत्य किया जाता है और माताएं बहनें तरह तरह के पकवान बनाकर अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा कर इगास पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। और इसीलिए इगास धार्मिक आस्था वीरता की कहानियों के और अनूठी लोक संस्कृति को सजोए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसीलिए हम अपनी